नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या एनडीए में नेम प्लेट विवाद पर होगा बिखराव? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। उत्तर प्रदेश के नेम प्लेट विवाद ठहरने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ता ही जा रहा है। पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने वो आदेश जारी किया और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में उसको लागू कर दिया और उत्तराखंड सरकार ने भी उस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। और उस सरकारी आदेश के विरोध में एनडीए के 3 सहयोगी एलआई, जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी ने खुलकर विरोध किया। सरकार बने अभी 6 महीने भी नहीं हुए, बजट सेशन कल से शुरू होने वाला है, लेकिन ये विरोध का माने कुछ है और क्या है क्या नहीं है ये हम आपको नंबर के आधार पर भी बताएंगे। और इसीलिए मैंने सवाल रखा है कि एनडीए में नेम प्लेट विवाद पर बिखराव हो सकता है क्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं, आपको बताते हैं कि आज आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने बड़ा ही कड़ा स्टेटमेंट दिया है। अब वो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश वापस लेना चाहिए। अब देखिए उनका कहना क्या है। कांवड़ यात्री जाति और धर्म की पहचान कर किसी दुकान पर सेवा नहीं लेता है। इस मुद्दे को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ज्यादा समझकर फैसला नहीं लिया, अब फैसला ले लिया तो उसके ऊपर टिकी हुई है सरकार। कभी कभी ऐसा हो जाता है सरकार में, अभी भी समय है सरकार को फैसला वापस ले लेना चाहिए। और जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उस सवाल के जवाब में आगे सुनिए क्या कहा उन्होंने। कहां कहां लगवाओगे नाम? क्या अब कुर्ते पर भी लिखवाना शुरू कर दें कि किससे हाथ मिलाना है और किसे गले लगाना है? यह है जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता, एनडीए के सहयोगी, केंद्रीय मंत्री यानी मोदी सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और उनका यह कहना है योगी सरकार से, और साफ साफ उनका इशारा है कि भैया फैसले को वापस लेना चाहिए। दूसरा एलआई जेडीयू, यह बिहार से है, नीतीश कुमार की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों की पहचान करने और लोगों को उनसे सामान न खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने जैसा है। इस प्रकार का आर्थिक बहिष्कार समाज के लिए अनुचित है। उन्होंने इस फैसले को वापस लेने की मांग की। यह कहा जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने। अब एलजेपी के नेता, केंद्रीय मंत्री, एनडीए एलआई चिराग पासवान ने क्या कहा वो भी सुनिए। पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या वह मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश से सहमत हैं। इस पर उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। चिराग पासवान और केसी त्यागी ने एक दिन पहले वक्तव्य दिया था और आज आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने साफ साफ कह दिया कि यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार को वापस लेना चाहिए। और जो बोलने का अंदाज था उनका धीरे धीरे तीखा होता गया। और मेरा सवाल है
इसीलिए इस तीखेपन की वजह से सवाल है कि एनडीए में बिखराव हो सकता है। उससे पहले समझना है हमें कि इन तीनों सहयोगियों की अपने राज्य में स्थिति क्या है। सबसे पहले हम जेडीयू की बात करेंगे। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, यानी ही एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे वही फैसला लेंगे। और कई बार वो पाला बदल चुके हैं और इसलिए अब की बार उन्होंने साफ साफ कहा, कई बार कहा, बार बार कहा कि अब मैं एनडीए में रहूंगा, क्योंकि उनके इमेज पर काफी बट्टा लग चुका है इधर से उधर करने में। नंबर 1। नंबर 2, एनडीए को बिहार में 39 में से 30 सीटें मिली थी लोकसभा चुनाव में, और यदि आप दोनों को देखेंगे बीजेपी और जेडीयू को 12-12 लोकसभा सीटें मिली, 5 एलजेपी को मिला और 1 मिला हमको। तीसरी बात, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 के आखिर में, और नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि वो चुनाव हाथ से निकल जाए, क्योंकि बीजेपी ने भी एलजेपी ने भी साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में वो चुनाव लड़ेंगे। अब बिहार की दूसरी पार्टी लीजिए आप, चिराग पासवान एलजेपी के प्रेसिडेंट हैं, युवा नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत ही खासम खास हैं, अपने को हनुमान कहते हैं। अब सवाल उठता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनको पता चल चुका है कि क्या स्थिति होती है। बिहार में 2.5 अंक में भी नहीं पहुंचे थे, 1 सीट मिली थी, और अब की बार लोकसभा चुनाव में पार्टी में टूट के बाद भी उन्हें 5 सीटें मिली, अब 5 जीत गए। इसलिए चिराग पासवान भी किसी भी कीमत पर यह निर्णय नहीं ले पाएंगे कि एनडीए को धत्ता करें, क्योंकि अगले साल का विधानसभा चुनाव, यह है बिहार की बात। और बिहार में लोकसभा चुनाव में साफ साफ हवा का एक संदेश रहा है कि एनडीए अभी भी वहां मजबूत है, 39 में से 30 सीट। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश। भाजपा की सरकार है, स्पष्ट बहुमत है। लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, जिसका वो विश्लेषण कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे सुधार होगा। अब वहां से आते हैं आरएलडी, और आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी। 2 लोकसभा सीट मिला था, दोनों जीत गए, केंद्रीय मंत्री भी बन गए। और उत्तर प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में, यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे। और जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं कि अभी यदि वो एनडीए को थोड़ा भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको अभी नंबर बताने जा रहा हूं, उनकी संख्या सिर्फ 2 है, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अपने मंत्रित्व को खो देंगे, साथ ही अपने आने वाले विधानसभा चुनाव के भविष्य को भी वो खराब कर सकते हैं। अब हम तीनों की स्थिति बता दी आपको कि जेडीयू ऐसा कर नहीं सकती, एलजेपी ऐसा कर नहीं सकती, और आरएलडी कर तो सकते हैं कोई भी कुछ, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता। अब देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम को यदि देखें इन तीनों का,
543 में से एनडीए को मिला था 293 और इंडी को मिला था, इंडी अलायंस को 234 और अन्य के खाते में गया था 16, यानी यह है 543। जेडीयू का है 12 सीट, एलजेपी का है 5 और आरएलडी का है 2, यानी 19। एनडीए के यदि ये मान लीजिए तीनों निकल जाते हैं, मान लिया निकल गए, एनडीए को तो बिखराव हो गया, तो उनका 19 सीट 293 से घटाइए, बनता है 274 और बहुमत के लिए चाहिए 272। तो इन तीनों को निकलने के बाद भी एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे एक्सट्रीम केस में। और मान लीजिए ये 19 सीट, इंडिया अलायंस वाले सोचेंगे क्या बात है, एनडीए तो टूट रहा है, अब हम देखते हैं। तो यदि 234 में से 34 में आप 19 सीट जोड़ दीजिए, कितना बनता है 253, यानी 19 सीट और चाहिए। इधर है 274, 19 माइनस होने से, उधर प्लस होने से होता है 253। किसकी सरकार है? ये तो ख्याली पुलाव बनाना होगा इंडिया अलायंस के लिए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर क्या नेम प्लेट विवाद के नाम पर एनडीए में बिखराव होगा? और जो 3 प्लेयर जो हैं, 3 जो एलाई हैं, वो क्या ऐसा एडवेंचरस निर्णय ले पाएंगे? तीनों पार्टी के बारे में हमने आपको बताया। मुझे लगता है जेडीयू यानी नीतीश कुमार अब ऐसा काम नहीं करेंगे। दूसरी बात, दूसरा प्लेयर एलजेपी, उन्हें भी पता है कि इस नाम पे यदि वो पार्टी छोड़ते हैं तो नुकसान उनको होगा, बीजेपी को नहीं। उसी प्रकार जेडीयू के लिए भी है। यदि इस नाम पे जिस तरह का पोलराइजेशन फिर से बन रहा है और वो छोड़ते हैं तो नीतीश कुमार को भारी नुकसान होगा, बीजेपी को नहीं। आरएलडी बहुत छोटी पार्टी है, अभी तो केंद्रीय मंत्री बने हैं वो, और यदि अभी ये एडवेंचरस निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से आरएलडी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तीनों को नुकसान ही होगा तो फिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, बोल क्यों रहे हैं, ये भी तो सवाल है। तो सवाल का उत्तर ये है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग। किस लिए? जेडीयू को लगता है मुसलमान वोट मिल सकता है, एलजेपी को लगता है मुसलमान वोट मिल सकता है, आरएलडी को लगता है कि पोलराइजेशन होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तो उनको मुसलमान वोट कट जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि एनडीए में बिखराव की संभावना मुझे तो बिल्कुल ही नहीं लगता। जहां तक इन तीनों सहयोगियों का सवाल है, सहयोगी पार्टी का सवाल है, ये लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से बीजेपी भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने में लगी हुई है। लेकिन बिखराव होने की कोई भी संभावना हमें नहीं दिखता। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा राजनीतिक तजुर्बा यही कहता है। वैसे राजनीति में और क्रिकेट में कब क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। अभी आपने वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा और उस फाइनल को देख के आपको लगा होगा कि किस तरह से मैच का रंग बदल जाता है एक कैच की वजह से। इसलिए राजनीति में भी कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार जैसे क्रिकेट में। ये तो हमारा अनुमान था, वैसे क्या होगा नहीं होगा उसके लिए तो हम सबको इंतजार करना होगा।
आखिर में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। आखिर में एक निवेदन आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के कारण ही हम आज यहाँ तक आए हैं और आगे भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।